राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। अबदार मोती। एक जैनी आदर्श महिला का करुणाजनक और शिक्षाप्रद जीवन चरित्र। ले शून्य महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज एम.ए. संपादक नंदू भाई निजामाबाद दक्षिण। संपादक देवीचरण मीतल लेखराज नगर अलीगढ़। प्रकाशक नंदू भाई प्रधान शिव साहित्य प्रकाशन मंडल हो शून्य दयाल नगर अलीगढ़। द्वितीय संस्करण सन शून्य शाखा 1885। संकलन जे पूर्णदया। SBI गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरण कमल में प्रार्थना। दया दृष्टि से खोल दे आंख मेरी, रहे बासना मन में भक्ति की तेरी एक। तेरी आस है और तेरा है सहारा, शरण दे के कर सिंध से भव के पास। करूं तन से और मन से मैं काम तेरा, रहे रात दिन छोटों पर नाम तेरा तीन। सदा सर्वदा मन में हो ध्यान तेरा, तेरा ही हो अनुमान और ज्ञान तेरा चार। जफ राधा स्वामी भजू राधा स्वामी, पढ़ू राधा स्वामी लिखू राधा स्वामी पांच। प्राक कथन। जिस प्रकार सद्ग्रंथों के पठन पाठन से मनुष्य को अपने सुधार में सहायता मिलती है, इसी प्रकार आदर्श पुरुषों के जीवन चरित्र भी कम सहायक नहीं होते। इसी दृष्टि से हम प्रतिवर्ष एक कथा कहो या जीवन चरित्र कहो उपन्यास के रूप में शिव में प्रकाशित करते रहते हैं। इस वर्ष हमने इस अंक में आबदार मोती प्रकाशित किया है, जिसमें एक जैनी आदर्श महिला का जीवन चरित्र है। यह जीवन चरित्र क्या है? एक करुणा भरी कथा है जिसके पढ़ने से हृदय गदगद हो जाता है। चित्रा पर एक ऐसी छाप लग जाती है कि वह संसार की परिवर्तनशील अवस्था को महसूस करने लगता है। चित्त में अनेक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं जो उसको सतपथ पर चलने के लिए आग्रह करने लगती हैं। इस चरित्र में कई एक ऐसी घटनाएं आई हैं जो संकुचित हृदय को विशाल बनाने, कुमार्गी को सतमार्गी तथा दुख, धैर्य और साहस रखने का पाठ पढ़ाती हैं। साथ ही प्रेम का सच्चा आदर्श आपको इसमें मिलेगा, जो इसके पढ़ने से ही ज्ञात होगा। आशा है पाठक इससे लाभ उठाएंगे और इसके प्रचार में सहायता देंगे। देवीचरण मीतल सन शून्य। संपादक भूमिक लेखक द्वारा। मैं न उपन्यास लेखक हूं और न मैंने कभी इधर ध्यान ही दिया। कथा वार्ता के कहने सुनने का रिवाज संसार में सदैव से है और सदैव रहेगा। यह कुछ मनुष्य का स्वभाव है और यह उसके लिए बहुत ही उपयोगी भी है। यदि इसकी उन्नति और वृद्धि की जाए तो इसके द्वारा मनुष्य के सुधारने और उसे शिक्षा देने का सर्वोत्तम प्रबंध हो सकता है। युक्ति बहुत ही साधारण है, जिसकी सहायता से कठिन विषय भी सुगमता के साथ समझाए जा सकते हैं। जहां तक इतिहास से पता लगता है, हमारे देश में कथा वार्ता के कहने सुनने और समझाने बुझाने से पहले बहुत काम लिया जाता था। पंचतंत्र, कथा, सरित सागर और हितोपदेश आदि संस्कृत के माननीय ग्रंथ इसके आप प्रमाण हैं और देशों में भी यह बात स्वाभाविक रीति से पाई जाती है, परंतु इसे पुस्तक के रूप में लेखबद्ध करने का प्रबंध पहले भारतवर्ष ही में किया गया। यूरोप जहां और बातों में उन्नति के शिखर पर दिखलाई देता है, वहां इस विषय में भी वह बहुत ही बढ़ा चढ़ा हुआ है। उनके यहाँ के नावलों को देखो तब इसे बात का पता लगे। हमारे यहाँ और बातों की तरह इसमें भी बहुत बड़ी कमी रह गई है। बंगालियों के अतिरिक्त भारतवर्ष की और किसी जाति में नावलों के अच्छे लेखक नहीं दिखलाई देते। शिव, जहां तक मुझे पता है, भारतवर्ष की भाषाओं के पुस्तकालयों में नावल नाम के लिए भी नहीं पाए जाते। लोग अनुवाद करते हैं, अंग्रेजों की देखा देखी नावलों के नाम से कहानियां लिखते हैं, परंतु यह नकल ही नकल है। हमारे देश में इस की जो दशा जो पहले थी वही अब भी है। इस विषय में नाम मात्र भी उन्नति नहीं हुई। मुझसे बहुत से इष्ट मित्र नावल लिखने की प्रार्थना करते हैं, परंतु मैं अपनी कमी को पाप समसुत हूँ।
मैंने बहुत तक इधर ध्यान ही नहीं दिया। किस्सों की किताबें मैंने बहुत सी लिखी, परंतु वह किस्से ही हैं, नाबिल नहीं है। जब से मैंने कॉलेज छोड़ा, फुलसफा को मैंने अपना मुख्य विषय बना रखा। इसी को लिखना, पढ़ना और सोचना, विचारना और समझाना बुझाना मेरा काम रहा। वह भी केवल इसलिए कि धर्म की मुख्यता और सच्चाई लोगों की समझ में उत्तमता के साथ आ जाए। फिर भी मेरे लिखे हुए किस्से सर्वप्रिय हुए। इनमें से शाही सिलसिला सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जहां तक मैं समझता हूं, इस सिलसिले की एक किताब शाही लकड़ हारा अब तक 1 लाख कापियों से कम न छपी होगी। शाही सिलसिले की 20 पुस्तकें हैं जो लाहौर में हाथों हाथ बिकती रहती है, परंतु मैं इनमें से किसी को भी नावल कहने का साहस नहीं करता। वह प्राचीन समय की कहानियां हैं जो वर्तमान भाषा में लिखी गई हैं। इससे अधिक उनकी और कोई हैसियत नहीं है। कई वर्ष हुए मैंने कहानियों का लिखना भी बंद कर दिया और एकदम फुलसफे की पुस्तकें लिखता रहा। संत संदेश, विज्ञानी संत, संत समागम, अवधूत और वेदांत, शिव मैगजीन सिलसिले में निकलते रहे। हमारे पाठकों की यह प्रार्थना है कि फलसफे की पुस्तकों के साथ साथ उन्हें किस्से कहानियों की पुस्तकें भी इस सिलसिले में भेंट की जाए। इसलिए उनके लाभार्थ और हितार्थ इधर भी ध्यान देने की आवश्यकता हुई। हमारी यह पुस्तकें भी मनुष्य जीवन को सुधार के सांचे में ढालने, धर्म के गूढ़ रहस्य के समझाने और प्राचीन हिंदू श्रदर्श को पूर्ण रीति से दिखलाने का सर्वोत्तम प्रबंध करेंगी। भेदभाव और मत मतांतरों के झगड़ों से मुझे कोई संबंध नहीं है। मेरी दृष्टि केवल आदर्श की ओर रहती है। परंतु हिंद पक्त का यह आशय अभिप्राय यह है कि हिंदू हिंदूपन को समझे, हिंदू बने और कहलाने के अभिमानी हो, परंतु हिंदूपन का यह आशय नहीं है कि औरों को घृणा की दृष्टि से देखा जाए। हिंदू धर्म सदैव से विशाल चित्त, विशाल हृदय, विशाल बुद्धि और दीर्घ दृष्टि होने का उपदेश सुनाता है। पपात या हठ धर्मी का उसके यहाँ काम नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। समय के परिवर्तन से हिंदू अपने आदर्श से गिर गए हैं, इसलिए उनकी वर्तमान दशा बहुत ही शोचनीय है। मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरी पुस्तकों को पढ़े वह अपने धर्म पर आरूढ़ रहते हुए मनुष्य को से मनुष्य की दृष्टि से देखना सीखें। इसके बिना जीवन का मनुष्य की दृष्टि सच्चा सुख और धर्म का मुख्य उद्देश्य हाथ नहीं आता। पक्षपात श्रात्मिक रोग है। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से सच्चाई कोसों दूर रहती है। शिव यदि हमारे पढ़ने वालों ने इस सिलसिले को पसंद कर के इसके प्रचार में सहायता देकर हमारे उत्साह को बढ़ाया, तो हम भी इस सिलसिले की बहुत सी पुस्तकों को समयानुसार भेंट करने का साहस कर सकेंगे। यह पुस्तकें एक से एक बढ़ चढ़कर होंगी। गुरु सबका कल्याण करें। ता 024 दिसंबर सन 1626 शिवव्रतलाल। आबदार मोती। भाग 1। पहली कला। अवधूत मध्य देश में रथमर्दन नाम एक नगर था। वह क्या था, कैसा था, कहाँ था, अब किसी को पता नहीं है। समय बदल गया। समय के उलटफेर के साथ पृथ्वी की दशा भी बदल जाती है। ऊंची जगह नीची हो जाती है। पहाड़ की जगह समुद्र लहराने लगता है। पानी की जगह लंबे चौड़े मैदान बन जाते हैं। काल भगवान का चक्र किसी को एक दशा में रहने नहीं देता। बड़े बड़े देश उजाड़ हो जाते हैं। रेतीले मैदानों और पहाड़ों की चट्टानों पर बस्तियां बस जाती हैं। यह खेल नित्य ही हुआ करता है। इस खेल का करने वाला कौन है? काल भगवान। यह किसी वस्तु को एक रूप और एक अवस्था में नहीं रहने देते। मनुष्य सबको अपने शिव स्वाधीन कर लेता है, परंतु समय या काल ही एक ऐसी वस्तु है जिस पर वह विजय नहीं पाता। इसी काल के पेट से जीवन और मृत्यु दोनों की उत्पत्ति होती रहती है। कभी कुछ है और कभी कुछ है। समय का उलटफेर करते रहना और परिवर्तन
का दृश्य दिखाना इसी बाजीगर का काम है। जैसे सब कुछ बनकर बिगड़ता रहता है, ठीक वही दशा इस रथमदन नगर की भी है। वह कभी था, अब नहीं रहा। जब मुल्कों के भूगोल, जुग्राफिया की सूरत एक तरह पर नहीं रहती तो फिर शहर, कस्बे और गांव कैसे रह सकते हैं। वह था, इसका पता पुराने इतिहास से लगता है। अब वह नहीं है, क्योंकि मुल्क के नक्शे में अब उसका नाम देखने में नहीं आता, परंतु किसी समय वह अवश्य रहा होगा। न होता तो पुस्तकों में इसकी हाल कैसे लिखा जाता। पुस्तकों पर भी क्या विश्वास किया जाए। संसार की और वस्तुओं की तरह इनकी भी जिंदगी मौत हुआ करती है। फिर भी काल भगवान को लाख लाख धन्यवाद है कि रूप और चिन्ह के मिट जाने पर भी नाम अब तक बना हुआ है। रूप की अपेक्षा नाम अधिक दिनों तक रहता है। यही कारण होगा कि बहुत से लोग नाम के लिए मरते हैं। आप मर जाएं परंतु नाम कुछ दिनों तक संसार में रहे, यह भाव प्रायः सभी मनुष्यों के हृदय में रहता। कुछ दिनों के लिए काल भगवान नाम को बचा रखते हैं, यह भी उनकी दया है। भागे भूत की लंगोटी ही सही। रथमदन का राजा हेमरत कहलाता था। इस नगर को या तो इसने बसाया था या इसके बाप दादों ने आबाद किया था। हेमरत अपने समय का बहुत ही विख्यात और न्याय प्रिय राजा था। धन, द्रव्य और राज्य शासन के अच्छे प्रबंध शिव के लिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा सुखी थी, देश हरा भरा था। कहने वाले तो यो कहते हैं कि उसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते थे, परंतु ऐसा कहना अलंकार समझा जाता है। ऐसा दृश्य संसार में कहीं देख लाई नहीं देता। यह कवियों की उपज है। हम यह भी नहीं कहते कि यह एकदम झूठ है। संसार विचित्र जगह है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। एक दिन पूजा पाठ के पश्चात हेमरत दरबार में आया। वजीर, अमीर, दरबारी सब उपस्थित थे। देश की अच्छी दशा सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न था। सब उसके शासन और अनुशासन की प्रशंसा करते थे। वह राजकाज के आवश्यक कामों को देखभाल कर महल में जाने ही को था कि एक मस्त अवधूत दो मनुष्यों को साथ लिए हुए दरबार में आया। राजा को उसका इस समय श्रना अच्छा नहीं लगा, परंतु वह समय और था। सब लोग साधुओं के उचित आदर सत्कार का ध्यान रखते थे, यहाँ तक कि राजे महाराजे भी उनका लोहा मानते थे। राजा ने अवधूत को हाथ बांधकर नमस्कार किया। उसने आशीर्वाद दी। नमस्कार के बदले में आशीर्वाद दिया जाता है। दुनियादार तो सलाम के बदले सलाम करते हैं, परंतु साधु महात्मा सलाम या नमस्कार के बदले दुआ और आशीर्वाद देते हैं। यहाँ भी लेन देन का नियम काम करता है। जो कुछ है बदला ही बदला है। जो देता है लेता भी है जो लेता है वह देता भी है। यहाँ एक मनुष्य भी ऐसा न दिखलाई देगा जो केवल लेता ही लेता रहे और देने का नाम न ले, या जो सदैव देता ही रहे और लेने की इच्छा न रखता हो। शिव राजा ने अवधूत को बैठने के लिए आसन दिया और पूछा, आपने कैसे कृपा की? अवधूत बोला, मैं अपनी कुटी में बैठा हुआ था। यह दो ब्राह्मण श्रेय दोनों ही बेचारे कंगाल हैं। दोनों के घरों में लड़कियां हैं जो विवाह योग्य हो गई है। यह अपनी निर्धनता के कारण विवाह करने में असमर्थ है। मुझसे सहायता मांगने श्राय मेरे पास क्या रखा हुआ है जो इनको देता मुझे इनकी दीन दशा पर दया आई। मैंने कहा, मेरे पास उपदेश के दो माती हैं और तो कोई इनका ग्राहक नहीं है। संभव है देश का राजा इन्हें ले ले। इसी अभिप्राय से मैं दरबार में आया हूं। अवधूत की बात सुनकर दरबारी मुस्कुरा उठे। संभव है राजा के दिल में हंसी आई हो, परंतु उसने अपने आप को रोक रखा। हेमरत ने कहा, भगवान, क्या बिना इन मोतियों के मोल लिए हुए मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा? अवधूत मुस्कुराया, राजन, जैसे तुझे सेवा का ध्यान है वैसे ही मुझे भी इस बात का ध्यान रहता है कि मैं किसी से कोई वस्तु यूं ही नहीं लेता।
यदि तू पसंद करे तो मैं वह मोती निकालूं। यदि तू ऐसा नहीं चाहता तो मैं लौट जाऊंगा। बिना मोती दिए हुए मैं उनके मूल्य को हाथ भी न लगाऊंगा। यह मेरे जीवन का नियम है। सृष्टि में लेन देन का व्यवहार साथ साथ चलता है। तू लाख कहे कि तू यूं ही बिना कुछ लिए हुए तू दान पुण्य क्या करता है, परंतु मैं इस बात को कभी भी मान नहीं सकता। न ऐसा कभी हुआ न होता है। जब सृष्टि में लेन देन का नियम पग पग पर चलता है तो हम में से कोई भी उस के विरुद्ध कैसे कर सकता है, या यह संभव कैसे है। शिव। राजा थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। दरबारी भी अवधूत की बातों पर आश्चर्य करने लगे। अवधूत बेपरवाह, उदासीन और असभ्य मनुष्य था। राजा और दरबारी दोनों ही इसे समझ गए और वह यह भी जान गए कि यदि राजा ने उसकी बात न मानी तो वह बिना कुछ लिए हुए यूं ही चला जाएगा। राजा कहाँ दस्तूर है कि किसी वस्तु की देख तो या भाल और निरख परख करके तब उसका दाम ठहराया जाता पा, परंतु इस अवसर पर ऐसा भी नहीं हो सकता। मुझे केवल आप पर विश्वास करके उसे मोल लेना होगा। अवधूत बाला, हाँ बात तो ऐसी ही है। इस सौदा का ऐसा ही दस्तूर है। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। आप दाम बतलाइए और मोती मुझे दीजिए। अवधूत बोला, दोनों का दाम 5-5 हजार रुपया है। राजा ने खजांची की ओर आंख उठाई। वह उठ खड़ा हुआ, रुपयों की थैलियां लाया और 2 जगह 5-5 हजार का ढेर लगा दिया। अवधूत ने कहा, राजा अब तू दोनों मोती मुझसे ले। पहला यह है कि 1, जहां दिन 2 घरानों में धार्मिक दृष्टि से भिन्नता हो, लड़के लड़कियों का विवाह भूल कर भी न करना। और दूसरा यह है कि 2, यदि संयोगवश किसी कारण से ऐसा संबंध हो भी जाए तो वह किसी दुर्घटना के होने पर बहुत सोच समझ से काम लेना, नहीं तो धोखा खाना पड़ेगा और जीवन पर्यंत दुखी होगे। उपदेश साधारण थे, इनमें कोई नई या विचित्र बात। शिव दुखी होगे नहीं थी। दरबारी अवधूत का उपदेश सुनकर दंग रह गए। अवधूत ने ब्राह्मणों को इशारा किया, वह रुपए लेकर चल दिए। अवधूत ने भी विदा होने की इच्छा प्रकट की। राजा ने कहा, भगवान, क्या आप एक आध दिन के लिए मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान नहीं कर सकते। अवधूत ने गहरी दृष्टि से उसे देखा। सृष्टि का कोई काम बिना प्रयोजन के नहीं होता। जैसे लेन देन का नियम सदैव साथ साथ चलता है, वैसे ही यहाँ प्रयोजन का प्रश्न भी रहता है। उद्देश्य और प्रयोजन सृष्टि की जान है। बिना उद्देश्य और प्रयोजन के न तू राजा बना और न बिना इनके मैं साधु और त्यागी हुआ। मैं जिस प्रयोजन से आया था वह काम पूरा हो गया। काम पूरा हो जाने के पश्चात यह दुनिया एक पल के लिए भी किसी अनावश्यक वस्तु को अपने भंडार में नहीं रहने देती। यदि तेरा कोई विशेष प्रयोजन होता तो मेरा रुकना संभव था। जब प्रयोजन या काम ही नहीं रहा तो न तो तू मुझे रोक सकता है और न मैं रुक सकता हूं। यह भी नियम औध हूं। मेरा जीवन प्राकृतिक है। मैं संसार में घूमता फिरता रहता हूं। हवा, पानी, भाग, सूर्य, चांद, सितारे इत्यादि सब इसी नियम के अधीन रखे गए हैं। तेरे दरबार में मेरा कोई काम नहीं है, फिर मैं क्यों रुकने लगा। राजा बोला, प्रयोजन उत्पन्न भी तो किया जा सकता है। अवधूत हंसा, यह सच है, परंतु किसी प्रयोजन से योजना की उत्पत्ति होती है, यूं ही नहीं। निष्प्रयोजन किसी प्रयोजन का उत्पन्न करना अंत में दुख मोल लेना है। साधु इसे पसंद नहीं करते और तुझे भी इस गंजाल में फंसना न चाहिए। मुसाफिर से कब कोई करता है प्रीत, मसल है कि योगी हुए किसके मीत। शिव दुखी हो गए। राजा ने कहा, आप कहते तो सच है। यह मेरा सौभाग्य था कि आप यहां आ निकले। आप रुकने वाले नहीं हैं, यह भी मैं समझ गया, परंतु कम से कम इतना मुझे अवश्य ही समझाते जाइए कि सृष्टि का कोई काम निष्प्रयोजन कैसे नहीं है। अवधूत खिलखिलाकर हंसा, तेरे इस प्रश्न में कोई बहुत बड़ा प्रयोजन छुपा हुआ है, इसलिए मैं अवश्य ही तुझे समझाऊंगा।
सुन, हर वस्तु में तीन बातें होती हैं: इरादा, सुंदरता और प्रयोजन, गरज। मनुष्य जी काम करता है, उसमें इन तीनों का रहना आवश्यक है। बिना इरादे के कोई काम नहीं किया जाता, और जब काम किया जाता है तो उसमें दिली सुंदरता कूट कूट कर भरी रहती है, जो उसे सुंदर और मनोहर बनाती है। इस इरादे और सुंदरता की तह में प्रयोजन, गरज छुपा रहता है। अपनी सूरत देख, मुंह के पास आंख, नाक, जिह्वा और कान किस लिए रखे गए हैं? जिसमें मनुष्य के जीवन व्यवहार में सुगमता और सुविधा हो। यहां भी वही तीनों बातें हैं जिनको मैंने अभी ऊपर समझाया है। अपनी सूरत को देख कर अब औरों की ओर दृष्टि कर। हाथी की सड़, ऊंट का गला, सारस की चोंच क्यों रखी गई? वही तीनों बातें यहां भी खुली आंखों दिखलाई देती हैं। इन साधारण बातों को तू समझ सकता है, मुझे अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं रही। इन सब का कोई न कोई प्रयोजन है, और इसी प्रयोजन के सिलसिले में हर जगह दुनिया में इरादा और सुंदरता का प्रवाह दिखलाई देता है। बिना प्रयोजन या काम के कोई एकदम कहीं नहीं रह सकता। शिवरी, मैं जानता हूं, यदि कोई आवश्यकता होगी तो मैं आप आ जाऊंगा, नहीं तो आवागमन के चक्कर को कौन पसंद करता है? यह कहकर अवधूत उठ खड़ा हुआ। राजा ने उसे नमस्कार किया और वह आशीर्वाद देकर चला गया। दूसरी कला, ऋतुप्रण पुरोहित। अवधूत के दरबार से जाते ही राजा हेमरत महल जाने के लिए तैयार था कि उसी समय चौबदार ने आकर सूचना दी, महाराज जी की जय हो। कावेरी के राजा सूर सुंदर का पुरोहित ऋतुप्रण किसी आवश्यक काम से मिलने श्राया है। राजा की इच्छा थी कि पुरोहित को आदर सत्कार के साथ ठहराया जावे और आराम करने के पश्चात उसे दरबार में बुलाया जाए, परंतु उसे यह जानने को बड़ी प्रबल इच्छा थी कि वह क्यों आया है। यह सोचकर दीवान से कहा, पुरोहित को दरबार में हाजिर करो। वह क्यों और किस लिए आया है? सूर सुंदर के यहां से पहले कोई मनुष्य आज तक नहीं आया था। श्राने का कोई ना कोई कारण होगा। सुनो क्या बात है। दीवान ने आवभगत के साथ उसे दरबार में बुलवाया। राजा ने उसे नमस्कार किया, उसने आशीर्वाद दी और कई तरह के बहुमूल्य रत्न नारियल के साथ भेंट किए। शिव दुखी हो गए। हेमरत ने सूर सुंदर का कुशल मंगल पूछा। श्रावशक बात चीत के पश्चात राजा ने कहा, इस अवसर पर आपका शुभ श्रागमन कैसे हुआ? ऋतुप्रण ने उत्तर दिया, आपके प्रश्न का उत्तर यह नारी यल है। सूर सुंदर के महल में एक रूपवती कुमारी कन्या है जिसका नाम रुक्मिणी है। उसके मुख के प्रकाश को देखकर पूर्णिमा का चांद भी लज्जित हो जाता है। चांद में तो काले काले धब्बे भी हैं, जो गहरी दृष्टि से देखने पर खुली आंखों दिखलाई देते हैं, परंतु राजकुमारी रुक्मिणी में कोई भी दोष नहीं है। इस दृष्टि से वह चांद से भी बढ़-चढ़ कर है। हमारे राजा का विचार है कि इस राजकुमारी का वर भी उस जैसा योग्य और रूपवान हो। मैं देश देश फिरा, बहुत छान बीन की, परंतु कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। अंत में आपके देश का एक सौदागर वहां आया और राजा से मिला। बात चीत के सिलसिले में आपके राजकुमार कनकरत का नाम भी श्राया। सौदागर ने उसकी तस्वीर दिखाई। राजा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तस्वीर देखकर रुक्मिणी ने भी प्रण कर लिया है कि वह कनकरत के अतिरिक्त और किसी से भी विवाह न करेगी। राजकुमारी के प्रण को सुनकर राजा सूर सुंदर ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इसके अतिरिक्त मेरे आने का कोई भी कारण नहीं है। राजा पुरोहित की बात सुनकर थोड़ी देर तक चुप रहा। उसके मन में सैकड़ों विचार उत्पन्न होने लगे। वह शैव धर्म का अनुयायी था। सूर सुंदर वैष्णव धर्म का मानने वाला था। अभी 10-15 मिनट से अधिक नहीं हुए थे कि मस्त मतवाला अवधूत उसे उपदेश दे गया था कि दो भिन्न धर्म बालों में विवाह का संबंध सुखदायक नहीं होता। अवधत शिव दुखी हो गए। कुछ सोच विचार कर ऐसा कह गया है। उसके पीठ फेरते ही
इस पुरोहित का आना संभव है इसकी परीक्षा ही के लिए हो। इसके अतिरिक्त सूरसुंदर उस समय का बहुत ही धनवान और बलवान राजा था। उसके साथ संबंध जोड़ने में इसको मान प्रतिष्ठा के बढ़ने का सौभाग्य था और विवाह से इनकार करने में अनवन होने की भी संभावना थी। यही सब विचार हेमरथ के हृदय सागर में समुद्र की लहरों की तरह लहराने लगे। दुनिया समझती है कि राजाओं को प्रजा से अधिक स्वतंत्रता होती होगी, परंतु यह बात एकदम असत्य है। सर्व साधारण राजाओं से कहीं बढ़कर स्वतंत्र होते हैं। वह जहां चाहे जा सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। लड़के लड़कियों के विवाह में उन्हें पूरी स्वतंत्रता रहती है, परंतु राजाओं की क्या दशा है। यह न कहीं आ जा सकते हैं, न राजमंत्रियों की सम्मति के बिना किसी काम का साहस कर सकते हैं। लड़के लड़कियों के विवाह के विषय में उन्हें कोई भी अधिकार या स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें अपनी प्रजा, राज कर्मचारी और राजनैतिक विषयों का ध्यान बात बात में रखना पड़ता है। इनसे अधिक बंधन संसार में किसी का नहीं है। इनका कोई भी काम स्वाधीनता के साथ नहीं होता। यह बहुत बड़े पराधीन है। देखने के लिए राजा, महाराजा और बादशाह है, परंतु वास्तव में यह कठपुतली हैं जो खिलाड़ी के तार के सहारे नाचते रहते हैं। यह शतरंज के मोहरे गोटे हैं जिनकी जगह खेलने वाले अपनी इच्छानुसार नियत करते हैं। हेमरथ ने कहा, आप इस समय विश्राम कीजिए, दूर से आए हैं, सोच समझ कर उत्तर दिया जाएगा। शिव दुखी हो गए। पुरोहित को राजकर्मचारी शाही मेहमान खाने में ले गए। राजा भी अपने महल में चला गया। राजकाज के छोटे छोटे कामों में भी देह होशी है। यह किसी काम को झटपट नहीं कर सकते। वैसे होती है। जमीन आसमान के कुलावे मिलाए जाते हैं, तब आकार कहीं फैसला दिया जाता है। कभी कभी यह फैसले देर होती है। यह वैसे होती है, तब जाकर कहीं ऐसे गोलमोल शब्दों में दिए जाते हैं कि उल्टा सीधा दोनों अर्थ लगाया जा सकता है। कोई बात स्पष्ट नहीं होती। इसी का नाम राजनीति या पॉलिटिक्स है। राजा ने कई दिनों तक अपने दरबारियों की सम्मति ली। कोई इस विवाह के विरुद्ध था और कोई इसके अनुकूल था। महल को रानियों से भी इस विषय में सलाह ली गई थी। यह सबकी सब एक राय थी। धार्मिक दृष्टि से भी दोनों घरानों में मतभेद था। अवधूत की बातें लोगों के दिलों में कांटे की तरह खटक रही थी। सब के सब चकित थे। इस सोच विचार में 10-12 दिन लग गए। पुरोहित बेचारा अपने मन में बहुत ही दुखी और बेचैन था। उसे हर तरह से खाने पीने और रहने का आराम था, परंतु बेकारी के दिन पहाड़ हो जाते हैं और कटने पर नहीं आते। जब किसी बात के करने या न करने का फैसला नहीं किया जाता और आज कल पर टाला जाता है, तो ऐसी दशा में मनुष्य की अशांति और बेचैनी बढ़ जाती है। पुरोहित नित्य ही दीवान को हाजिरी दिया करता था। दीवान करता था तो क्या करता, आजकल पर टालता रहा। पुरोहित के बहुत उकताने पर एक दिन राजा ने उसे दरबार में बुला भेजा। वह आया और राजा का मुख देखकर शिव दुखी हो गए। ताड़ गया कि वह विवाह के लिए अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका है। हेमरथ के दीवान ने पुरोहित से कहा, विवाह के स्वीकार कर लेने में तो कोई बात नहीं है, परंतु यह ध्यान रहे कि हमारा राजा शैव है और तुम्हारा राजा वैष्णव है। हमारे कर्म धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। वैष्णव का धर्म कर्म और है, शैव का और है। जो बात हमारे यहाँ उचित समझी जाती है वह तुम्हारे यहाँ अनुचित मानी जाती है। जो बातें हमारे यहाँ निश्चित बतलाई गई हैं, उन्हें करने के लिए तुम्हारे शास्त्र आज्ञा देते हैं। ऐसी दशा में यह संबंध उचित नहीं जान पड़ता। ऋतुप्रण राजनीति का जानने वाला और अच्छा पंडित भी था। राजपुरोहित होने के कारण वह हर बात की समझ रखता था। उसने उत्तर दिया, महाराज, धर्म कर्म के विषय में राजाओं का व्यवहार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वह सर्वसाधारण से कहीं ऊंचे होते हैं। बड़े
आश्चर्य की बात है कि आपने ऐसी बात कही है जिसका संबंध केवल साधारण मनुष्यों से है। राजा का धर्म योग और व्यवहार सब धर्मों योगों और व्यवहारों से ऊंचा और श्रेष्ठ होता है। हिमरत का दीवान पुरोहित की बातें सुनकर बहुत ही लज्जित हुआ। वह इन सब बातों को जानता था, केवल अवधूत के उपदेश ने उसे संकट में डाल दिया था। अवधूत की बातें राजा के मन में बैठ गई थी, इसलिए दीवान कुछ समझा बुझा नहीं सकता था। वह थोड़ी देर तक चुप रहा और मन ही मन कुछ विचारने लगा। ऋतुपर्ण आप ही बोला, मैं उन बातों को जानता है जिनके कारण आप विवाह करने में सोच विचार कर रहे हैं। शिव की होगे। यहाँ कई बातें हैं जिनका विचारना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि इस भारतवर्ष में राजों महाराजों में विवाह के क्या नियम थे। पहले तो लड़की को वर के पसंद करने का पूर्ण अधिकार था, वह जिसे चाहे उसे पसंद कर ले। दूसरे, स्वयंवर के अवसर पर हर जाति संप्रदाय और पंथ के मनुष्य आते थे। तीसरे, धार्मिक भेदभाव विवाह में रुकावट नहीं समझा जाता था और न स्वयंवर में यह नियम रखा जाता था कि केवल किसी विशेष धर्म ही के मनुष्य आए। दीवान ने कहा, तुम्हारा कहना सच है, परंतु तुम राज दरबार के नियम को जानते हो। इस स्वयंवर का अधिकार राजकुमारियों को विशेष अवसर पर होता था और इसके कारण हुआ करते थे, अर्थात जब कई राजे या राजकुमार एक ही राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे या लड़की के अत्यंत रूपवती होने के कारण किसी बलवान राजा के लड़ाई भिड़ाई का भय होता था और लड़की का बाप उसका सामना नहीं कर सकता था। ऐसी दशा में बाप लड़की को अधिकार दे देता था कि वह जिसके साथ चाहे विवाह कर ले। नहीं तो साधारण रीति से तो माता पिता ही कन्या के योग्य वर पसंद करते थे। शिव साथ विवाह करेगी, ऐसे अवसर पर राजकुमारों का यह धर्म हो जाता है कि वह नाम लेने वाली कन्या की प्रतिज्ञा को पूरी करें। मैंने जानबूझकर यह संदेश कनकरत को नहीं सुनाया, किंतु मुझे जो कुछ कहना था मैंने राजा ही साहिब से निवेदन किया। इसके अतिरिक्त हमारा राजा आपके राजकुल के साथ संबंध जोड़ने में अपनी भलाई और पुष्टि समझता है। इन्हीं कारणों से आपकी सेवा में आया हूं। पुरोहित की बातों में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ था। हिमरत और उसका दीवान दोनों समझ गए कि विवाह से इनकार करने में एक बलवान राजा के साथ सदैव के लिए शत्रुता मोल लेनी पड़ेगी। पुरोहित ने इस बात का ध्यान बहुत ही सभ्य शब्दों में दिलाया था, परंतु राजा और दीवान दोनों समझ गए कि वह छुपे शब्दों में एक तरह की धमकी दे रहा है। राजा और दीवान दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। दोनों ने एक दूसरे के भाव को भली भांति समझ लिया। हिमरत ने कहा, पुरोहित जी तुम ब्राह्मण हो और दोनों घरानों के शुभ चिंतक हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे आने से 10-15 मिनट पहले एक मस्त अवधूत आकर उपदेश कर गया था कि दो मतभेद रखने वाले घरानों में विवाह का संबंध अंत में मद्दा दुखदायी हो जाता है। उसके उपदेश सुनाने के थोड़ी ही देर पीछे तुम आए हो, इसलिए विवाह करने में रुकावट हो रही है। ऋतुपर्ण बोला, मैं सुने चुका हूं। आपने किसी अवधूत से 2 उपदेश मोल लिए हैं, परंतु इसका आशय यह तो नहीं है कि आप एकदम उनके अधीन बन जाएं। राजाओं के खजाने हीरे लाल और मोतियों से भरे रहते हैं, जिनमें से कोई मूल्य, कोई बहुमूल्य और कोई हल्के दामों का होता शिव है। समयानुसार जो पसंद आया उसी से शरीर को सुशोभित किया गया। सबका सब तो शरीर पर लादा नहीं जाता। इसके अतिरिक्त अधुवत ने यह भी तो कहा था कि यदि अन्य मत वालों से संबंध जोड़ना और उसके कारण कोई अनुचित व्यवस्था उत्पन्न हो तो निर्णय करने या फैसला सुनाने में जल्दी मत करना। आप सोचिए तो सही, इन दोनों उपदेशों को परीक्षा में लाने की आवश्यकता भी है या नहीं? यदि है तो परीक्षा अवश्य ही लेनी चाहिए। बिना परीक्षा लिए हुए आप उनके खरे या खोटे होने का निर्णय कैसे कर सकते हैं? यदि दोनों की परीक्षा लेना आप नहीं चाहते तो केवल एक ही की कसौटी पर कसिए, इसमें कोई हानि नहीं दिखलाई देती। हेमरत उसकी बातों को ध्यान के साथ सुनता रहा।
ऋतुपर्ण ने फिर निवेदन किया, महाराज, मैं आपके सोच विचार और श्रद्धा विश्वास की गौरव की दृष्टि से देखता हूं। यदि कन्या की प्रतिज्ञा का ध्यान न होता तो मैं यूं ही लौट जाता। आपने कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा सुनी होगी। रुक्मिणी ने कृष्ण के साथ विवाह करने का अटल प्रण किया था। माता पिता और किसी से विवाह कर देना चाहते थे। उसने कृष्ण को पत्र लिखा, उन्हें उसकी प्रार्थना स्वीकार करके वहां जाना पड़ा और अंत में उसे लाकर अपने साथ विवाह कर लिया। यहां भी वैसी ही घटना होने वाली है। रुक्मिणी और कंकरत के विवाह का प्रश्न है। यदि यह संदेश राजकुमार को दिया जाता तो उन्हें क्षत्रिय धर्म के अनुसार कन्या की प्रतिज्ञा की पूर्ति का ध्यान अवश्य होता। क्या आप उन्हें रोक सकते थे? यदि रोकते तो राजनीति के एकदम विरुद्ध होता। मैंने सोच समझ से काम लिया। शिव है जो राजकुमार का संदेश राजकुमार की न सुनाकर आप ही की सेवा में निवेदन किया। आप सोचिए और जैसा उचित जान पड़े वैसा ही कीजिए। इससे अधिक कहना सुनना व्यर्थ और निष्फल है। हेमरत और दीवान दोनों ही विचार सागर में गोते खाने लगे। दोनों ही देर तक चुप रहे। राजा ने सोचा, यदि रुक्मिणी का संदेश कंकरत को दिया गया तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार वह कावेरी जाने से नहीं रुकेगा और बैठे बिठाए बाप बेटे में अनबन हो जाएगी। दीवान ने विचारा, इस संबंध में भावी प्रबल दिखलाई देती है। यह यूं ही नहीं है और कुशल इसी में है कि राजा पुरोहित की बात की मान ले। बहुत सोच विचार के पश्चात हेमरत ने दीवान से पृष्ठा, दीवान जी, तुम क्या कहते हो? तुम्हारी क्या सम्मति है? दीवान ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो यह बात। राजा ने सोचा, यदि रुक्मिणी आती है कि राजकुमार कंकरत चला जाए और रुक्मिणी को विवाह लाए। दोनों ने अभी जीवन व्यवहार में प्रवेश भी नहीं किया है। विवाह हो जाने पर मतभेद का क्या प्रभाव होगा? अवधूत का उपदेश केवल आपके लिए है राजकुमार, पर उसका कोई बंधन नहीं है। ऋतुपर्ण मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसे सफलता देवी के दर्शन मिलने की आशा दिखलाई दी। वह समझ गया कि तीर निशाने पर बैठ गया है। अब राजा भी टालम टोल नहीं करेगा। हेमरत ने उसी समय कंकरत को बुलाया और सारी बात कह सुनाई। वह सब कुछ पहले ही सुन चुका था, परंतु संकोचवश दूर ही दूर रहता था। शिव दुखी हो गए। राजा ने कहा, बेटे सूर सुंदर, कावेरी के राजा की लड़की ने तेरे साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। यह पुरोहित जी उसी का संदेश लेकर आए हैं। तू युवा और बुद्धिमान है, इसलिए तुझसे पूछ लेना उचित है। राजकुमारी बड़ी ही रूपवती है। मुझे केवल थोड़ा सा ध्यान इस बात का है कि वह घराना वैष्णव है और मैं शैव हूं। शैव वैष्णव में धार्मिक छेड़छाड़ सदैव से चली आती है। यह कुछ हिंकी घुटी में पड़ा हुआ है। यदि तू मेरी तरह इस बात पर विशेष ध्यान नहीं देता तो तुझे रुक्मिणी के साथ विवाह करने का पूर्ण अधिकार है। कंकरत ने सर झुका लिया और चुप हो रहा। दरबा रियो ने समझ लिया कि उसे इनकार नहीं है और वह इस संबंध को पसंद करता है। हेमरत ने बहुत कुछ दान दक्षिणा देकर पुरोहित को विदा किया और उसे विश्वास दिलाया कि राजकुमार शीघ्र ही जाएगा और रुक्मिणी को विवाह लाएगा। ऋतुपर्ण प्रसन्नता के साथ विदा हुआ। सूर सुंदर विवाह की तैयारी में लगा। उसके जाने के 2 महीने पीछे कंकरत भी कावेरी जाने के लिए तैयारी करने लगा। तीसरी कला, रिमर्दन। कंकरत रूपवान और बुद्धिमान होने के अतिरिक्त बहुत ही सुशील और सुशिक्षित भी था। यदि राजा अपने न्याय, राजकुमार व राज अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था तो अपनी शिव मुखी हो गए। सभ्यता और सुशीलता में अद्वितीय था। कहावत है, सा राजा वैसी प्रजा, परंतु उसके साथ यदि यह भी कहा जाए कि जैसा राजा का लड़का वैसी ही प्रजा की संतान तो कुछ अनुचित न होगा। संसार में छोटे लोग बड़ों का अनुकरण करते रहते हैं और उन्हीं को अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं। रथमदन के नवयुवक भी राजकुमार को इसी दृष्टि से देखते थे।
अपने शुभ गुणों के कारण राजकुमार अपने राज्य में सबसे प्रिय हो गया था। बाप की आज्ञा पाकर वह कावेरी जाने के लिए तैयार हो गया। जानबूझकर उसने थोड़े से लोगों को अपने साथ लिया, परंतु जब उसके जाने का शुभ समाचार नगर वासियों को मिला, बहुत से राजपूत लड़के उसके साथ चलने को उद्यत हो गए। उसने उन्हें रोकना चाहा, परंतु उन्हें रोक कौन सकता था। वह ऐसे शुभ अवसर पर राजकुमार का साथ देने से कब चूकने लगे। अनगिनत राजपूत नवयुवक इकट्ठे हो गए। राजकुमार ने बड़ी कठिनाई से समझा बुझाकर उनसे पीछा छुड़ाया। फिर भी 60 से 70 राजपूत युवक राजकुमार के साथ कावेरी की ओर चल निकले। यह बराबर चले ही जाते थे। केवल दोपहर को और संध्या समय विश्राम करने के लिए ठहर जाते थे। उस समय लंबे चौड़े सफर में बड़ी कठिनाई हुआ करती थी। आजकल की तरह रेलगाड़ी और मोटर कार नहीं थे, परंतु जहां मन चले लोग रहते हैं, कठिनाई भी सुख का रूप धारण कर लेती है। खाने पीने का सामान साथ था। राह में नवयुवक हिरन और पाढ़ों का शिकार भी करते जाते थे, जिससे उनका मन बहुलाव भी हो जाता था। शिव इसी प्रकार चलते चलते वह एक रेतीले से मैदान से होकर निकले, जहां पानी का नाम तक न था। दोपहर हो गई। पानी न मिलने से वह व्याकुल हो रहे थे। खाने के बिना मनुष्य 2-4 दिन रद्द भी सकता है, परंतु पानी के बिना थोड़ी देर भी काम नहीं चल सकता। सब के सब घबरा गए। इनके साथ 2-4 मनुष्य ऐसे भी थे जो कुछ कुछ इस राह का हाल जानते थे, परंतु इस रेतीले मैदान में पहुंचकर वह भी घबरा गए। कनकरत ने लोगों की दशा देखकर कहा, राह को छोड़ दो। जिधर तुमको हरियाली और 10-20 वृक्ष दिखलाई, समझ लो वहां पानी अवश्य होगा। बस उसी और बढ़ते चलो। कहना सहज परंतु करना कठिन था। पानी की खोज में निकले। प्यास से सब के सब गए। इसी प्रकार गले सूख गए। बहुत से लोग केवल थोड़े से। राजकुमार थक कर एक जगह बैठ गया और भी प्यास से व्याकुल होकर वहीं रुक गए। मनुष्य पानी की खोज में चारों ओर छानबीन कर रहे थे। यह लोगों ने समझ लिया था कि यदि पानी न मिला तो इसी मैदान में तड़प तड़प कर मरना। पार्श्वनाथ, विश्वास भी है और नहीं भी है। आप को इसका अनुभव कभी हुआ होगा कि किसी को आप अपने पास रखना चाहते हैं, परंतु अपनी इच्छा के विरुद्ध उसके और कोई वश नहीं चलता। हुआ है? संयोग कुछ ऐसा आ जाता है कि वियोग का दुख उठाना पड़ता। क्या कभी ऐसा अनुभव नहीं? कनकरत के हृदय को ठेस लगी। ऋषिदत्ता का ध्यान आया और वह भीतर ही भीतर तड़प उठा। उसने कहा, आप की अवस्था तो बहुत छोटी सी है, परंतु अनुभव बहुत ही बड़ा हुआ है। पार्श्वनाथ मुस्कुराया। किसी किसी की दादी उसके पेट में हुआ करती है। सृष्टि में कोई बात असंभव तो नहीं है। कनकरत, यह सब सच है, परंतु मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। ऐसा साथी बार बार नहीं मिलता। पार्श्वनाथ हंसा। तो क्या आप मुझे घर पकड़कर अपने साथ रखना चाहते हैं? कनकर्थनी, महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिव, फिर इससे लाभ क्या होगा? मानन तो आपकी प्रसन्नता में है। पार्श्वनाथ, आप सच कहते हैं। मुझे आपके साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मैं अपनी दशा में मस्त और प्रसन्न रहता हूं। कनकरत, महाराज, मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मुके आपसे उससे झुक जाइए, रुके आपसे उससे रुक जाइए। पार्श्वनाथ, आपकी समझ बूझ का क्या कहना है? अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। यति उठा और चलने को हुआ। कनकरत ने हाथ बांध कर कहा, जल्दी किस बात की है? अभी तो मैं यहां हूं। आपको साथ रहने या न रहने का अधिकार है। पार्श्वनाथ ने खड़े खड़े प्रश्न किया, आप किस अभिप्राय से मुझे अपने पास रखना चाहते हैं? कनकरत ने उत्तर दिया, मैं अपने पिता की आज्ञा से कावेरी विवाह करने जा रहा हूं, परंतु यह बात एकदम मेरी इच्छा के विरुद्ध है। आप मेरा हाल नहीं जानते और न मैं उसे सुनाना ही चाहता हूं।
संसारी झगड़े बखेड़े साधुओं के कानों के लिए नहीं है। कितने दिनों से मेरा हृदय दबा हुआ था और मैं उसे महसूस महसूस कर रखता था। आप मिले, मेरा दुख जाता रहा और शांति मिली। अब यदि वह हाथ से चली जा रही है तो मेरा क्या वश है। पार्श्वनाथ हंसा, तो आप मुझे बाराती बनाकर ले चलना चाहते हैं। साधु को बारात से क्या काम। ऐसे शुभ अवसर पर साधुओं का साथ रखना अशकुन समझा जाता है। दूसरे आपके साथी क्या कहेंगे। शिव साथियों ने एक स्वर से कहा, जिस बात से हमारे राज कुमार को प्रसन्नता मिलती है, हम इसमें हस्ताक्षेप कब करने लगे। साधु जी, श्राप ने अब तक नहीं जाना यह रत्मर्दन के राजकुमार हैं। हम सब इनकी प्रसन्नता से प्रसन्न हैं। श्राप के दर्शन से इन्हें सुख मिला। हमने कई महीनों के पीछे आज इन्हें हंसते और मुस्कुराते हुए देखा है, इसलिए आपका साथ रहना ही मंगलकारी होगा। पार्श्वनाथ हंसा, भाई तुम लोग दरबारी हो। चाप लूसी तुम्हारी घुट्टी में पड़ी हुई है। यह नहीं सोचा कि यति को बारात में चलने की आवश्यकता है या नहीं। साथी बोले, यति को आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो हमको है। हम अपने राजकुमार को प्रसन्न चित्त और प्रफुल्लित देखना चाहते हैं। जब से इनकी रानी चली गई, सर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। यह विवाह करना नहीं चाहते, केवल राजा की आज्ञा पालन का ध्यान है। जहां इनमें और बहुत से गुण हैं, साथ ही यह पितृभक्त भी बहुत बड़े हैं। यदि आप साथ रहेंगे तो इनका स्वास्थ्य बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। पार्श्वनाथ, क्या इनकी और भी रानी थी। कनकरथ डरा होठों पर उंगली रखी और सब साथी संभल गए। उपने आप ही कहा, गृहस्थियों के घरों में नित नए झगड़े बखेड़े मचे रहते हैं। आप उन्हें सुनकर क्या करेंगे। यदि आप स्वीकार कीजिए तो कावेरी तक चलिए। लौटने पर हम आपको फिर इसी जगह पहुंचा देंगे। राह में आपको कोई कष्ट न होने पाएगा। पार्श्वनाथ हंसा, तो आप मुझे दिल बहलाव के लिए साथ रखना चाहते हैं, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। शिव विवाह के अवसर पर तो भांड और मस्खरों को साथ रखने का रिवाज है। यह अपनी बात बात से लोगों को हंसाते और प्रसन्न करते रहते हैं। कनकरत को दुख हुआ, आप जैसे भ्रष्ट पुरुष के मुख से ऐसे शब्दों का निकलना मेरे दुर्भाग्य की बात है। मैं सच्चे हृदय से आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं अपने प्राण और मन तक को आप पर न्यौछावर कर चुका हूं। पार्श्वनाथ केवल बातें बना रहा था। वह सच्चे हृदय से राजकुमार के साथ रहना चाहता था। उसने बातचीत द्वारा पता लगा लिया कि ऋषिदत्ता की मूर्ति अब भी उसके हृदय के सिंहासन पर विराजमान है। उसने मुस्कुराकर कहा, जब आप राजट पर आगे हैं तो मैं चलने को तैयार हूं, परंतु जब प्राण और मन आप मुझ पर न्यौछावर कर चुके तो आप की स्त्री क्या करेगी। उसके लिए भी इनका कुछ हिस्सा रख छोड़ा है या सब का सब साधु ही को अर्पण कर दिया। इस पर सबके सब हंस पड़े। राजकुमार भी अपनी हंसी न रोक सका। उसने कहा, मैं सुना करता था कि साधु बड़े ही दयालु और कृपालु होते हैं, दूसरों का दुख दर्द बांट लेते हैं। आज उसे अपनी आंखों से देख भी लिया। साधु बड़े परमार्थी, घनसो बरसे थाए तपन बुझावे और की अपना पारस लाए। राकर कहा, जब आपने इस समय मेरा बड़ा ही उपकार किया, डूबते हुए को सहारा मिल गया। पार्श्वनाथ, परंतु एक बात का ध्यान रखना होगा। कनकर्थवा क्या है। पार्श्वनाथ, मेरा खेमा सबसे अलग रहे। उसके अंदर मैं स्नान ध्यान करूंगा। कोई भी बिना मेरी आज्ञा के मेरे शिव पास न श्राए और न मुझे बुलाए। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे साधन अभ्यास में बाधक हो। मैं आपके पास आप ही आता जाता रहूंगा। कनकरत, ऐसा ही होगा। आप न भी कहते तब भी मैं ऐसा ही प्रबंध करता। पार्श्वनाथ, तो मुझे एक बार अपने कपड़े में आने की आज्ञा दीजिए, मैं तैयार होकर आऊंगा। वह उठा और अपने भौंपड़े में आया। राजकुमार ने जो कपड़े दिए थे उन्हें गेरुए रक्त से रंगा और हाथ में कमंडुल लिए हुए लौट आया। सब लोग फिर कावेरी की ओर चले। 22वीं कला। ऋषिदत्ता का चित्र।
बारात कावेरी पहुंच गई। बाजे गाजे बजे, धूमधाम मची। सूर सुंदर के संबंधी अगुवानी के लिए आए। बारात वालों के लिए जगह जगह सजे सजाए खेमे खड़े किए गए। राजकुमार महल में ठहरा। पार्श्वनाथ महल में अंदर रहने से कतराता था। उसके लिए महल के पास खेमा खड़ा किया गया, जिसमें समय मिलने पर राजकुमार उनसे मिलजुल सके। कनकरत के आने की अब तक आशा नहीं थी। कई वर्ष से लोग राह देख रहे थे। पुरोहित के 2 वारा विश्वास दिलाने पर भी किसी को निश्चय नहीं था। एक बार धोखा खा चुके थे। आशा रखते भी तो कैसे रखते। बारात क्या आई कि सबके जान में जान गई। कनकरत को जिसमें देखा उसकी बलाएं ली और सबने उसे रुक्मिणी के लिए योग्य वर पाया। शिव महल में चहल पहल मच गई। सारा नगर नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया और थोड़ी थोड़ी दूर पर नौबत बजने लगी। शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में सूर सुंदर और उनकी रानी ने रुक्मिणी का हाथ कनकरत के हाथ में देकर कहा, अब तक यह हमारी लड़की थी, आज से तुम्हारी स्त्री है। आज से यह हमारे कुल और गोत्र की नहीं रही, किंतु तुम्हारे कुल और गोत्र में चली गई। अब इसकी लज्जा तुम्हारे हाथ है। ईश्वर करे तुम लोग प्रेम और प्यार से रहकर अपने अपने धर्म पर आरूढ़ रहो। विवाह के सब रस्म पूरे हुए। पुरोहित ने पानी ग्रहण कराया। गांठ बंधन हुआ और वह बिरादरी और प्रकृति की शक्तियों को साक्षी मानकर स्त्री पुरुष बन गए। दिन राग रंग में बीत गया। रात आई। सारा महल झाड़ फानूस से जगमग जगमग कर रहा था। खान पान के पश्चात राजकुमार महल में बुलाया गया। महल की रानियां और बांदियां एक एक करके चली गई। सजे सजाए कमरे में केवल कनकरत और रुक्मिणी रह गए। रुक्मिणी ने मुस्करा कर गया, प्राणनाथ तुमने बहुत तड़पाया। मैं दिन रात तुम्हारा ही सुमिरन भजन और ध्यान करती थी। आज आपके दर्शन मिले, मेरी जान बच गई और मेरा जीवन सफल हो गया। राजकुमार राजकुमारी संसार विचित्र स्थान है। यहाँ अपना कोई वश नहीं चता। देश काल और वस्तु बुरी तरह से नाच मचाते रहते हैं। इन्हीं सब कारणों से मैं नहीं आ सका। रुक्मिणी अपना मुंह आंचल से ढककर मुस्कुराई। शिव दुखी हो गए। चलो परे हटो, झूठी बातें क्यों बनाते हो। यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मन किसी और ने चुरा लिया था और तुम उसके जाल में बुरी तरह फंस गए थे। कनकरत को यह छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगी। भाज ही उनका विवाह हुआ और आज ही अप्रिय और निकम्मी बातें होने लगी, परंतु होने वाली बात होकर रहती है। कर्मों का संस्कार विचित्र ढंग से काम करता है, जिसकी समझ किसी बिरले मनुष्य को आती है। कनकरत ने हंसकर कहा, हाँ राजकुमारी, तुम्हारा कहना ठीक है। मैं अपना हृदय एक पवित्र देवी के हाथ बेच चुका। वही मेरी दुनिया बन गई और उसी के कारण मैं पहली बार कावेरी न आ सका और न आने की इच्छा हुई है। रुक्मिणी बोली, परंतु अब तो उसका ध्यान नहीं है। कहना ठीक है। मैं अपना हृदय एक पवित्र देवी के हाथ बेच। कनकरत ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। अभी तक तो उसका ध्यान मेरे हृदय में वैसा ही बना हुआ है। आगे का मुझे पता नहीं। रुक्मिणी के हृदय में द्वेष और ईर्ष्या की आग भड़क उठी। स्त्री स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती। यह कुछ उनका स्वाभाविक गुण है। यही कारण है कि जहां 2-4 स्त्रियां रहती हैं, वहां खटपट मची रहती है। इसने अपने आप को बड़ी कठिनाई से संभाला। रुक्मिणी ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या वह मुझसे बढ़कर रूपवती थी। कनकरत ने उत्तर दिया, यह बात न पूछो, इसके जानने से तुमको कोई लाभ न होगा। जो वस्तु आंखों के सामने न हो उससे उपमा कैसे दी जाए। क्या यह कम है कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो गया। शिव ईर्ष्या की अग्नि को हवा का झोंका लगा। वह भड़कने पर आई। क्रोध की चिंगारियां आंखों की तलमलाइट के पर्दे में चमकने लगी। उसने फिर भी कुछ रोकथाम की। उसे अपने सौंदर्य का अभिमान था। बांदियों की चापलूसी ने इसे और भी चंग पर चढ़ा रखा था। रुक्मिणी ने फिर बनावटी मुस्कुराहट के साथ पूछा, नहीं
नहीं बताने में क्या हर्ज है, कोई बात तो रही होगी जिस पर आप लट हो गए थे। कनकरत बोला, मेरा उत्तर तुम्हारे प्रश्न के पर्दों में छुपा हुआ है। तुम मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहती हो? का मुख क्रोध से लाल हो गया। उसने दीवार से लटकते हुए चित्रों की ओर हाथ उठाया। उनमें ऋषिदत्ता की भी तस्वीर थी, जो किसी चित्रकार ने उस समय बनाई थी जब वह जंगल में अपने बाप के पास रहती थी। शरीर पर फटे पुराने कपड़े गहने का नाम तक नहीं, परंतु मुख के प्रकाश को देखकर आंखें वहां से हटना नहीं चाहती थी। कनकरत ने उठकर गहरी दृष्टि से उसे देखा। दबा हुआ दुख उभर आया। उसके मुख से निकल गया, यह बंदेवी मेरी प्यारी थी जो अब तक मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान है। सूर्य के साथ कैसे इसकी उपमा दूं? सूर्य में गर्मी है, चांद से इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें काले काले धब्बे भरे पड़े हैं। ऋषिदत्ता निर्दोष और निष्कलंक थी। इंद्र की परियां उसके पांव चूमती थी। मेनका देखती तो उसका पांव धोकर पीती। उर्वशी की दृष्टि पड़ती तो लज्जा से पानी पानी हो जाती। ऐ स्वर्ग की देवी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? रुक्मिणी ने सुन लिया। सौत की प्रशंसा कब किसी स्त्री को शिव अच्छी लगी है? तड़प कर बोल उठी, यह बंदेवी थी या डाइन थी जो छोटे छोटे बच्चों का कच्चा मांस खाया करती थी और पानी की जगह उनका लहू पीती थी। कनकरत ने कहा, राजकुमारी ऐसी बातें मुंह से न निकालो। देवी डाइन कैसे हो सकती है? रुक्मिणी बोली, डाइन नहीं थी तो तुम्हारे बाप ने महल से कैसे निकाला? तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, तुम ने अब भी उसे नहीं पहचाना। कनकरत ने कहा, यह सब झूठी बातें हैं। तुमने कैसे सुना? रुक्मिणी क्रोधवश अपने आपे में नहीं थी। वह बोल उठी, मैं सारी बातें जानती हूं। मैंने अपनी दासी सुलसा को भेजा था कि किसी युक्ति से वह तुम्हारा मन उसकी ओर से फेर दे। उसने सब कुछ किया, कोई कसर नहीं लगा रखी। परंतु मेरे भाग्य को क्या करती, यह अब तक तुम्हारे हृदय में बसती है और तुम मेरे मुंह पर उसकी प्रशंसा करके मुझे जला रहे हो। कनकरत को क्रोध तो आया, परंतु उसने अपने आप को संभाल कर पूछा, क्या तुमने ही सुलसा को भेजा था? और क्या तुम्हारे ही दुष्कर्मों ने उसे डाइन प्रसिद्ध किया था? रुक्मिणी बोली, हाँ, वह मेरी ही भेजी हुई थी, परंतु मेरा क्या धरा सब मिट्टी में मिल गया। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। कनकरत भी अपने आप को न रोक सका। उसने कहा, दुष्टा, तू स्त्री नहीं है, चुड़ैल है। ऋषिदत्ता डाइन नहीं थी, तू डाइन है। जा, अब मेरा तेरा मेल कभी नहीं हो सकता। तूने मेरा प्राण निकाल लिया, अब मेरा जीना असंभव है। शिव, मैं ही शरीर त्याग दूंगा। ऋषिदत्ता का प्राण तूने लिया, तू महापापिन है। कैसे संभव है कि मैं तुझे अंग लगाऊं? इसी बातचीत में रात व्यतीत हो गई। राजकुमार उठ खड़ा हुआ, दीवार से तस्वीर उतार ली और अपने बरातियों के खेमे में चला आया। उसका शरीर कांप रहा था। उसने कहा, चिता तैयार करो, अब मेरा जीना व्यर्थ है। इधर रुक्मिणी धाड़े मार मार कर रोने लगी। रानियां और बांदिया अंदर आई। राजकुमार महल में नहीं था। सब उसके रोने का कारण पूछने लगी। वह क्या बताती, अपना किया अपने आगे आया। राजा रानी सभी आए, परंतु रोने धोने का भेद किसी पर नहीं खुला। 23वीं कला, जटाधारी बाबा। कनकरत पागल हो गया। आज उसकी दशा वैसी ही थी जैसी ऋषिदत्ता के निकालते समय स्थमर्दन में हो गई थी। ऐसे अवसर पर मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता। उसके साथी देखकर दंग रह गए। उसने अपने हाथों से लकड़ियों की चिता बनाई और उसको आग लगा दी। वह चाहता था कि आग में जलकर प्राण त्याग करे, परंतु साथियों ने रोक रखा। वह एकदम बावला सा हो गया था। किसी की समझ में बात नहीं आई। सूर सुंदर भी घबराया और दौड़ता हुआ महल से चला आया। उसने राजकुमार को भाना चाहा, परंतु इसने ध्यान तक नहीं दिया। रथमर्दन के लोगों ने उसे पकड़ रखा था, परंतु यह घर पकड़ कब तक चल सकती थी? शिव
सूरसुंदर ने पूछा, आपके इतना दुखी होने का कारण क्या है? कनकरथ ने उत्तर दिया, रुक्मिणी से पूछो, वह सब कुछ कह सुनाएगी। इसी ने सुलसा को मेरे महल में भेजा और ऋषिदत्ता जैसी पवित्र देवी को डाइन प्रसिद्ध कराया। वह बेचारी मर मिटी और रुक्मिणी को अपनी इस दुष्टता का अहंकार है। सूरसुंदर सुलसा का नाम सुनते ही कांप उठा। कुछ न कुछ उसने भी सुन रखा था। उसने अपने चौबदारों को हुक्म दिया, सुलसा और रुक्मिणी दोनों को पकड़ लाभो। वह दोनों आई। रुक्मिणी तो लज्जा से सर झुकाए हुए रो रही थी, परंतु सुलसा कड़ा से कड़ा दंड भोगने के लिए पहले ही से तैयार थी। सूरसुंदर ने राजकुमार से कहा, तुम्हारे अपराधी सामने खड़े हैं, जो चाहो इनको दंड दो। कनकरत बोला, महाराज आप कहते क्या है, किसी को दंड देने से मुझे क्या लाभ होगा? मैंने छील से कमल फूल तोड़कर आग में झुलस दिया, यह महापाप हुआ। अब मेरा जीना व्यर्थ है। आज चिता पर जलने से यह लोग बचा, ले कल यह क्या करेंगे? कब तक कोई मुझे पकड़ रखेगा? अब तो इस शरीर को त्याग देना है। यह पापी शरीर संसार में रहने योग्य नहीं रहा। यदि धरे बांधे रखा भी गया तो कुड़ कर मर जाऊंगा। सूरसुंदर कुछ बोल नहीं सका। वह लज्जा से पानी पानी हो रहा था। बरातियों का चित्त ठिकाने नहीं था। वह कनकरत की हट को जानते थे। चिता की अग्नि प्रचंड हो रही थी। उन्होंने शिव की हो गए इसे पकड़ रखा था, नहीं तो वह कूदकर जल मरता। इतने में एक जटाधारी बाबा वहां आ पहुंचे। पहले तो इनकी और किसी ने श्राख तक न उठाई, क्योंकि समय और तरह का था। केवल शांतिदेव ने उसे देखा, दौड़कर पांव पर गिरा और प्रार्थना की, प्रभु हमारे राजकुमार को श्रात्म घात से बचाइए। इनकी मृत्यु सर पर खेल रही है। साधु होंठों पर उंगली रखे हुए राजकुमार के पास श्राया क्यों? कनकरत, यह क्या बात है? क्या तुझे ईश्वर की दया पर भरोसा नहीं रहा? कम से कम मैं तुझे इतना कायर नहीं समझता था। अंतिम शब्द बहुत धीरे से कहे गए थे। संभव है राज कुमार के अतिरिक्त और किसी ने सुना भी न होगा। उसके शब्दों से प्रेम और सच्ची सहानुभूति प्रकट हो रही थी। कनकरत ने सर उठाकर जटाधारी बाबा को गहरी दृष्टि से देखा। क्या अब भी मेरी आशा पूर्ण हो सकती है? जटाधारी बाबा, क्यों नहीं, जब तक आशा तब तक वासा। कनकरत, क्या ऋषिदत्ता अब तक जीती है? जटाधारी बाबा, हा। कनकरत ने लंबी सांस ली, आप मुझे बहका रहे हैं, जिसमें मैं आत्मघात के पाप से बच जाऊं। जटाधारी बाबा मुस्कुराए, हाँ वह सचमुच जीती है। क्या तुझे साधु की बातों पर भी विश्वास नहीं रहा? कनकरत को ढारस तो हुई। उसने साधु के रंग रूप में अपने सच्चे मित्र के चिन्ह पाए, परंतु उसे पूरा पूरा विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर तूला, क्या किसी ने ऋषिदत्ता को जीती जागती देखा है? शिव, जटाधारी तेरे साथ जो नवयुवक यति श्राया है, वह ऋषिदत्ता का पता जानता है। यदि तू उससे पूछता तो वह अवश्य बता देता। वह अब तक जीती है, तू इस यति से प्रार्थना कर, वह तुझे उस देवी से मिला देगा। यह कहकर जटाधारी बाबा तो उसी समय 9-2-11 हो गए। कौन थे, कहां से आए थे और क्यों आए, ये इसका भेद किसी पर भी नहीं खुला। लोग दौड़े और नवयुवक यति वो भटपट बुला लाए। वह आने को तो आया, परंतु वह एकदम अभय था। कनकरत तड़प रहा था। उसे देखकर पूछ बैठा, क्यों पार्श्वनाथ जी, क्या ऋषिदत्ता अब तक जीती है? पार्श्वनाथ, उसे मरा हुआ किसने बताया? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तुमने यह स्वांग क्यों बना रखा है? इसकी क्या आवश्यकता थी? बरातियों ने सब कुछ कह सुनाया। पार्श्वनाथ ने राजकुमार से कहा, देखो तुमने मुझे वचन दिया था कि झील के किनारे पहुंचा दोगे। वचन का ध्यान न करके अब मरने के लिए तैयार हो, और वह भी किसके लिए? एक सौभाग्य स्त्री के लिए। इसीलिए साधु गृहस्थियों, तुमको अपने वचन पर चिता पर जलकर मर जाते और फिर उसकी क्या दशा दूर भागते हैं। तुम भूल गए, आरूढ़ रहना चाहिए। यदि कहीं तो फिर ऋषिदत्ता कैसे मिलती होती, कह सुनाया।
राजकुमार रोने लगा। वह साधारण स्त्री नहीं थी। यदि जीवित है तो बताइए और चलकर दिखाइए। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। शिव। पार्श्वनाथ, धैर्य से काम लो, साधु झूठ नहीं बोलते। मैं तुमको ऋषिदत्ता से मिला दूंगा। वह मरी नहीं, अब तक जीती है। कनकरथ ने पूछा, क्या आपने उसे अपनी आंखों देखा है या किसी से सुना है? वह कहाँ रहती है और कैसे रहती है? उसकी क्या दशा है? पार्श्वनाथ ने उत्तर दिया, मैंने उसे आप अपनी आंखों से देखा है और वह जहाँ रहती है उस स्थान को भी जानता हूँ। यदि तुम धैर्य से काम लेते तो मैं उसे यहाँ ही बुला भेजता और वह आप तड़पती हुई चली आती। कनकरथ ने कहा, अंधे को आंखें मिले तब वह जाने। ऋषिदत्ता के बिना मेरा जीना असंभव है। पार्श्वनाथ बोला, घबराने से काम नहीं चलता। तुम राजपूत और क्षत्रिय होकर ऐसी बातें कहते हो। कहो तो मैं आप जाकर उसको लाऊं, परंतु तुम शांति के साथ अपने आप को संभाल रखो। कनकरथ ने कहा, यहां नहीं रह सकता। मैं भी आपके साथ चलूंगा। यदि वह मिल गई तो श्राप पर तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। पार्श्वनाथ बोला, इन्हें अपने पास रखो, मैं खेमे में जाता हूं। नहा धोकर फिर तुम्हारे साथ रहूंगा और ऋषिदत्ता से मिला दूंगा। शिव मुखी हो गए। 24वीं कला। कांति सुंदर। अब हम जो बात कहना चाहते हैं पढ़ने वाले उसे पहले ही से समझ गए हैं, फिर भी हम उन्हें स्पष्ट शब्दों में सुना देते हैं। पार्श्वनाथ अपने खेमे में आया जो महल के पास ही खड़ा किया गया था। महल में रोना पीटना मचा हुआ था। किसी ने नवयुवक यति की ओर ध्यान नहीं दिया। निर्धन और साधु को पूछता ही कौन है। खेमे के पास सूर सुंदर के महल की एक बांदी उसके नन्हे लड़के कांत सुंदर को गोद में लिए हुए खिला रही थी। लड़का बड़ा ही रूपवान था। उसने यति को देखा। यति की आंखें भी बच्चे की आंखों से मिली। दोनों एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखने लगे। यति ने उसे गोद में बच्चे की आंखों से मिली। दोनों एक लेना चाहा, परंतु समय और तरह का था। वह मुस्कुराता अपने खेमे में चला गया। बच्चा रो उठा। यह कुछ लड़कों का स्वभाव है कि जब कोई उन्हें प्यार नहीं करता तो वह रो देते हैं। धाय को भी यानी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, परंतु वह करती भी तो क्या करती। वह बच्चे को बह लाती हुई वहीं खड़ी रही। 10-15 मिनट पीछे खेमे के भीतर से एक मद्दा रूपवती स्त्री गेरुवे रंग की साड़ी पहने, हाथ में फूलों के गुलदस्ते और कुछ मिठाई लिए हुए निकली। उसे देखकर धाय दंग हो गई। ऐसी सौंदर्य की मूर्ति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। शरीर पर एक भी भूषण नहीं था, परंतु यदि देवकन्याएं भी उसे देखती तो अपने आप को उस पर न्यौछावर कर देती। वह बच्चे के पास भाई उसके गालों को प्रेम के साथ शिव थपथपाया, फूल और मिठाई भेंट की। बच्चा अपनी धाय की गोद से उछलकर उसकी गोद में चला आया। उसने उसे गोद से चिपटा लिया। कांत सुंदर, तू जानता है मैं कौन हूँ? वह तुतलाकर बोला, तू जीजी बड़ी चहिन है। संभव है बच्चा ने रुक्मिणी समझा हो। यह हंसी, हाँ मैं तेरी बहन हूँ और तू मेरा छोटा भाई है। वह उसे गोद में लिए हुए जनवासे की ओर चली। धाय भी साथ साथ आई। उसे रोकने का साहस नहीं हुआ। इस देवी के दबंग अपने को देखकर उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकल सकी। सब चुपचाप खड़े हुए थे। चिता की अग्नि प्रचंड हो रही थी। नवयुवकों ने राजकुमार को पकड़ रखा था कि कहीं वह आग में न कूद पड़े। उसे जटाधारी बाबा और साधु की बातों का विश्वास हो गया था, परंतु पूरा पूरा निश्चय नहीं था। अंधे को जब तक आंखें न मिले उसे कैसे विश्वास हो। उसकी निराशा अब तक दूर नहीं हुई थी। वह समझ रहा था कि संभव है उसे आत्मघात से बचाने के लिए यह सारी बातें झूठ कही गई हों। रत्मर्दन के निवासियों को भी ऋषि दत्ता के मिलने की आशा नहीं थी। सूर सुंदर इत्यादि तो लज्जावश मुंह तक नहीं खोल सकते थे। गोद में बच्चे को लिए हुए यह स्त्री कनकरथ की ओर झुकी,
प्राण प्यारे मैं पार्श्वनाथ यति की भेजी आई हूं। उसने उसे प्रेम की गहरी दृष्टि से देखकर कहा, मेरी ऋषि दत्ता, मेरी प्राण प्यारी, मेरी लक्ष्मी, तू कहाँ थी? स्त्री पुरुष उसी भीड़ में एक दूसरे से लिपट गए। प्रेम ने बुद्धि को तो पहले ही विदा कर दिया था। लज्जा की ओर कौन ध्यान देता? बच्चा रो उठा। धाय ने उसी समय उसे अपनी शिव गोद में ले लिया। दोनों स्त्री पुरुष सूर्य और चंद्रमा की जोड़ी की तरह मिल गए। देखने वाले दंग सूर सुंदर चकित। या ईश्वर, यह क्या बात है? यह फुदकता हुआ चांद बादलों के पर्दों को फाड़कर कैसे भटपट निकल आया? यह कौन है? किसकी लड़की है? क्या इंद्र ने अपनी किसी अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा है, या देवता राजकुमार को जीवित रखने के लिए किसी देवकन्या को यहां लाए हैं? यह सौंदर्य की देवी कहां से प्रकट हो गई? ऐसी रूपवती स्त्री तो संसार में आज तक देखने में नहीं आई। ऋषिदत्ता के नाम से उसे संबोधन किया था। लोग चकित थे कि क्या कहीं यमराज ने उसे यमलोक से लौटा तो नहीं दिया, परंतु ऐसी घटना पहले किसी के सुनने में नहीं आई थी। सब टकट की बौद्ध कर उसे देखते हुए गहरे विचार में पड़ गए। ऋषिदत्ता और कनकरस दोनों मिले। दोनों की आंखों से गर्म गर्म आंसुओं की धारें मोतियों की माला की तरह निकल कर पांव पर गिरने लगी। यह दशा 10-15 मिनट तक रही। देखने वालों ने देखा, रुक्मिणी और ऋषिदत्ता पास पास खड़ी हुई थी। घराती और बराती बोल उठे, इन दोनों में आकाश पाताल का भेद है। टिमटिमाता हुआ चिराग कहाँ पूर्णिमा का चांद, और कहाँ कहाँ हंस, और कहाँ बगला एक तराया और कुंदन किया हुआ सोना है। दूसरा साधारण पीतल है जिस पर सोने का इल्का पानी चढ़ा हुआ है। सूर सुंदर ने कनकरत को ऋषिदत्ता से अलग किया। वह कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया। राजा ने ऋषिदत्ता को अपनी गोद से चिमटाया और ललाट को चूमकर कहा, तू मेरी शिव धन की बेटी है। मैं तुझे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तूने दोनों कुल की लाज रख ली और उन्हें पवित्र कर दिया। ऐसा अनमोल रत्न इस संसार सागर में कहाँ देखने में आता है। तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया। ए देवी ब्रह्मा ने जैसे तुझे सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय बनाया है, वैसे ही तेरा हृदय भी विशाल और उदार बनाया है। पता नहीं तू लक्ष्मी है या दुर्गा और सरस्वती है, या इन तीनों की अवतार है। ऋषिदत्ता मुस्कुराती हुई बोली, मैं प्राप की बेटी हूँ। कांत सुंदर मुझे जीजी कहता है। सबको आनंद में मग्न देखकर बच्चा फिर ऋषिदत्ता की गोद में जाने के लिए मचलने लगा। उसने उसे उठा लिया। शहर से माली फूल के टोकरे लाए। कनकरत और ऋषिदत्ता पर बरसाए जय जय की ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा। महल और जनवासे में आनंद की वर्षा होने लगी। कावेरी में घर घर मंगल राग गाए जाने लगे। रुक्मिणी और सुलसा के अतिरिक्त कोई भी दुखी नहीं था। रुक्मिणी ने ऋषिदत्ता की तस्वीर देखी थी। ईश्वर जाने वह किस समय की बनी हुई थी, किस चित्रकार ने खींची थी। फिर तस्वीर में असली रंग रूप का लाना खेल तो नहीं है। अब उसमें ऋषिदत्ता को अपनी आंखों से देख लिया। उसे मानना पड़ा कि ऋषिदत्ता उससे कहीं रूपवती है। वह अपने रागद्वेष को भूल गई। सुरसुंदर ने उसे सबके सामने डांट बताई, परंतु ऋषिदत्ता ने उसे समझा बुझाकर रोक दिया। ऋषिदत्ता ने कनकरत से पूछा, प्राणनाथ, क्या तुम सच मुझे प्यार करते हो? कनकरत, क्या इसके लिए भी प्रमाण देना होगा? ऋषिदत्ता, क्या तुमको उस नवयुवक यति की बातें याद शिव दुखी हो गए है जो मुझे तुमसे मिलाकर आप गुप्त हो गया। अब यह तुम्हारे हाथ न आवेगा। कनकरत, याद है, मैं उसका बहुत ही कृतज्ञ हूं। उसने मुझे मृत्यु के मुंह से बचा लिया है। ऋषिदत्ता, मैं उसी यति के मुख से बोल रही हूं। मेरे प्रेम और यति के उपकार का ध्यान हृदय में रखकर रुक्मिणी को अपने गले से लगाओ और इसे अपनी धर्म पत्नी समझो। तुमने सुन लिया, राजा ने मुझे अपनी धर्म की बेटी मान लिया है। यह मुझसे बड़ी है, मैं छोटी हूं, परंतु तुम्हारे संबंध से मैं इसकी बड़ी बहन बनती हूं और इसे अपनी छोटी बहन स्वीकार करती हूं। इसने कुछ किया, यह सब मेरे कम्मों के
संस्कारों का फल था। इस बेचारी ने क्या किया, मेरे ही कमों ने इसके हाथों सब कुछ कराया। इसके अपराधों को क्षमा करो, घृणा को प्रेम से जीत लो। अहिंसा का मार्ग है। हमको तुमको उसी जैन धर्म प्रेम और राह पर चलना चाहिए जिस पर तीर्थंकर चले हैं। यदि मैं तुम्हारी हूं तो इसे अपने अंग से लगाओ। मैंने आज तक किसी चूंटी को भी नहीं सताया। इसे कैसे बुरा समझूंगी मैं। इस समय तुमसे अपने प्रेम की परीक्षा ले रही हूं। मन से घृणा को दूर करो, इसे सच्चे हृदय से प्यार करो। जिस में यह सुखी हो, यह महादुखी है। इसके दुख का अनुभव करना महाकठिन है। ऋषिदत्ता ने प्रेम के आंसू बहाते हुए रुक्मिणी को अपने गले लगाया। वह लज्जा से पानी पानी हो गई। ऋषिदत्ता ने उसका हाथ कनकरत के हाथ में दे दिया और उसने इसे गन से लगा लिया। लोग देखकर दंग हो गए। यह कैसी स्त्री है जो मौ भी प्यार करती है। शिव सौत आटे की बुरी, सामे का सब काम बुरा। आदि जिसका है बुरा उसका है परिणाम बुरा। रुक्मिणी के सर पर सैकड़ों घड़े पानी के पड़ गए। अब उसकी दशा कुछ और ही हो गई। वह रोती हुई ऋषिदत्ता के पांव पर गिरी और उससे चिमट गई। बंदेवी ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। बहन, कर्म की गति किसी के वश की नहीं है। यह संसार ऐसा ही है। कर्म अटल है, कर्म प्रबल, कर्म कठिन है। यह जो न कराए वह थोड़ा है। तू अपने दुष्कर्मों को भूल जा। मैंने उन्हें एकदम भुला दिया है। प्रसन्न चित्त होकर पति की सेवा कर, जो स्त्रियों का मुख्य धर्म है। मैं तुम दोनों की सेवा करती रहूंगी और देखती रहूंगी कि मेरे पति के महल में कोई तेरा अपमान और अनादर न करने पाए। कहने के लिए मैं तेरी बहन होती हूं, परंतु वास्तव में माता की तरह तुझे प्यार करती रहूंगी। फिर ऋषिदत्ता ने सुलसा की ओर आंख उठाई। वह डरी हुई खड़ी थी। उसने समझ लिया था कि राजा उसे अवश्य फांसी पर लटकाएगा। वह मृत्यु की गोद में जाने के लिए पहले ही से तैयार थी। ऋषिदत्ता ने कहा, सुलसा, तूने अच्छा नहीं किया। तू ने एक जैनी स्त्री को डाइन प्रसिद्ध किया। जा, मैं तेरे अपराध को क्षमा करती हूं। कई स्त्रियों के बच्चे मारे गए। इनका पाप तेरे सर पर है। मैं तेरा न्याय नहीं कर सकती। कर्म अपना बदला तुमसे आप लेगा, परंतु मैं तुझे सम्मति दूंगी कि तू कावेरी से चली जा। मेरा बाप सूरसुंदर तुझे प्राणदान दे देगा। तूने जो किया वह किया। अब ऐसी जगह जाकर रह जहां तेरे दुष्कर्मों का किसी को पता न लगे। अब अपने जीवन को शिव मुखी होगे बदल दे, इसी में तेरी सच्ची भलाई है। सुलसा की जान में जान आई। ऋषिदत्ता के शरीर पर कोई भूषण नहीं था। उसने कनकरत और रुक्मिणी दोनों के गलों से सुनहले हार उतारे और सुलसा को देकर कहा, इन के दामों से तू जीवन पर्यंत सुख से रह सकती है। अब यहां से चली जा। वह सबके देखते देखते वहां से 9-2-11 हो गई। आई हुई बला सर से टल गई। सूरसुंदर सबको अपने साथ महल में लाया। दिन राग रंग में व्यतीत हो गया। कांत सुंदर ऋषिदत्ता से कुछ ऐसा दिल मिल गया कि उसकी गोद से अलग होना नहीं चाहता था। दिन डूब गया। महल में झाड़ फानूस जला दिए गए। सारा महल जगमग जगमग करने लगा। राजा सबके साथ महल में बैठा हुआ था। चौबदार ने आकर कहा, महाराज की जय हो, एक जटाधारी बाबा आए हैं और वह महल में सबके सामने आपसे मिलना चाहते हैं। महल के अंदर साधु के आने का रिवाज नहीं है। राजा श्रानंद में मग्न था। उसने सोचा साधु दान दक्षिणा मांगने आया होगा। हुक्म दिया, अच्छा बुला लो। वह आया, हाथ में 2 तारा था। राजा उसकी सजधज को देखकर प्रसन्न हुआ। बैठने के लिए आसन दिया और उससे भजन गाने की प्रार्थना की। उसने 2 तारे का सुर मिलाकर एक शब्द गाया, जिसका श्राशय निम्नलिखित शब्द से बहुन कुछ मिलता जुलता था। शब्द सब भोगे, बारंबार अवश्वत कर्म किएगा। शिव प्रथम जो कहिए, राम महाप्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा। सरजू गुप्त घाट जल बूढ़े, रामायण संवादा एक श्रवश फल। दूजे कहिए, कृष्ण विवेकी 16 कला के पूरे।
यदुकुल नास भील की गासी भय मान मत चुरे 2 अवश। तीजे युधिष्ठिर धर्मराज की जग विख्यात कहानी। भाई भार्या जाय हिमालय बर्फ गले सब जानी 3 अवश। चौथे दशरथ अवध नरेशा श्रवण ऋषि को मारा। पुत्र वियोग प्राण को त्यागा मिला न राम सहारा 2 अवश। पंचम ज्ञानी वशिष्ठ मद्दा मुनि जग से चले निरासा। विश्वामित्र के हाथ से पलटा योग ज्ञान का पासा 5 अवश। छठे इंद्र की करनी समझो शाप बृहस्पति दीन्हा। भगमय देवराज की काया कर्म का यह फल लीन्हा 6 अवश। चंद्र कलंकित काम वेग से जाने सब संसारा। कर्म अटल है महाबली है कोई कोई करे विचारा 7 अवश। रावण बालिमृत जड़ तपसी ऋषि के सुत दुर्वासा। जैसा किया वैसा फल पाया अंत में भय उदासा 8 अवश। सुन प्रसंग चित अपना साधो सोधो मन कर्म बानी। शब्द योग कर जन बनाओ राधा स्वामी को सहदानी अवश। शिव से मेरा जीवन बदल गया। मैंने कर्म का खेल खेल लिया। रुक्मणी के लिए मैं सब कुछ कर चुका परंतु किसी युक्ति से काम नहीं निकला। इसमें संदेह नहीं कि मैंने कोई अनुचित काम नहीं किया जिसके लिए मुझे किसी के सामने लज्जित होना पड़े। अच्छी भलाई है। अरिमर्दन ने झोली खोली। उसमें से कई जड़ाऊ गहने निकाले। 1-2 ऋषिदत्ता के हाथ में दिए 1-2 रुक्मणी को भेंट चढ़ाए और एक सोने का कड़ा कांत सुंदर के हाथ में पहना कर कहा आज मैं सच्चे हृदय से अपने मित्र कनकरत को बधाई देता हूं। ईश्वर इसे सुखी रखे। मुझे न दुख है न सुख है। मैं इन दोनों से कहीं ऊपर आ गया हूं। अब मैं तप करने जाता हूं और सच्चे यति का जीवन व्यतीत करूंगा। कनकरत ने उसे रोकना चाहा परंतु वह रोके नहीं रुका। कनकरत के छठ करने पर भी वह समझा बुझाकर चला गया। सूर सुंदर ने उसकी प्रशंसा की यह मनुष्य नहीं है किंतु देवता है। जहां जाता है सबकी भलाई करता रहता है। भजन बड़े सुरीले राग में गाया गया था। सब सुनकर प्रसन्न हुए। राजा ने साधु को कुछ दक्षिणा देना चाहा परंतु उसी समय उसने अपने सर से जटा और मोछ दाढ़ी उतार दी। यह बनावटी थी। फिर तो उसको वहां बहुत से लोगों ने पहचान लिया। राजा ने पूछा अरिमर्दन तुम यहां क्यों आए? अरिमर्दन आज मेरे भाग्य का निर्णय हो गया। आज नाम हां से चिढ़ती रहा। तभी देर तक उसका गुणानुवाद करने के लिए चले गए। बरातियों को राजा सूर सुंदर ने आनंद की वर्षा होती रही। फिर्ज के किनारे आई जहां ऋषिदत्ता। इस जगह यति भेष में उसी झोपड़े लिए बनाया गया था। दोनों शिव मित्र गले मिले। अरिमर्दन ने करकरत को बहुत दिनों तक अपने पास रहने नहीं दिया। उसने उसे रथमर्दन की ओर झटपट विदा कर दिया। 25वीं कला। ऋषिदत्ता का रथमर्दन में श्रागमन। कनकरत ऋषिदत्ता और रुक्मिणी के साथ अपने महल में आ पहुंचा। राजा रानी को जो सुख और आनंद प्राप्त हुआ वह कहने में नहीं आ सकता। महल और सारे शहर में नौवते बजने लगी। हेमरथ और उसकी रानी ने अपने अनुचित व्यवहार के लिए रित्ता से क्षमा करने की प्रार्थना की। उसने अपने मधुर बचनों से दोनों को प्रसन्न कर लिया। सिंहस्थ की दशा कुछ न पूछो। वह दौड़ता हुआ आया और अपनी माता की गोद से चिमटकर प्रेम के आंसू बहाने शिव अनाथालय इत्यादि अधिकता के साथ बनवाए। जब इनका लड़का सिंहरथ 20-22 वर्ष का हो गया, एक दिन अरिमर्दन उनके महल में आया। दोनों को समझा बुझाकर सिंह रथ को राज दिलवा दिया और उन्हें तप करने के लिए अपने स्थान पर लाया। रुक्मिणी अपने लड़कों के पालन पोषण के लिए महल में रही क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे ये वह जंगल को न जा सकी। गुरु के चरण कमल में बंधना। न मन में हो भव भय, न आशा किसी की, न चिंता न दुविधा, न त्रास किसी की एक, न श्रमिमान मदमान का भाव भावे, न द्वेष ईर्षा मेरे चित्त को न सतावे। कमल पद की लू छा नित बसेरा, मेरे मन के भीतर रहे तेरा हेरा। भजन ध्यान सुमिरन करूं चलते, चलो पंथ पर तेरे में गिरते पड़ते। 4 और रुक्मिणी भी उचित गई। ऋषिदत्ता ने उसका सा कुछ दिनों के पश्चात है कर उसी झील के किनारे और सच्चे यति का जीव कनकरत और ऋषि
विद्या और धर्म का प्रचार। दया राधा स्वामी सहाय। समाप्त।